नमस्ते जी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोसाद के बारे में। तो मोसाद एजेंसी है इजराइल की। अब देखो, जो इजराइल है ना, बहुत छोटा सा देश है, इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है। तो इसके आसपास के जैसे कि जो देश हैं, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया। तो एक टाइम था जब ये बना था ना, तो बहुत सारे जो देश थे इनसे इनकी लड़ाई भी हुई थी। और अगर मान लो अब इस टाइम पे अगर हम देखें इजराइल को, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग, अगर मान लो ये स्ट्रांग नहीं रहता ना, तो भाई हो सकता है इसका नामो निशान ना होता। अभी इजराइल एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और इसके पास मतलब जो टेक्नोलॉजी की पावर वो काफी ज्यादा एडवांस है, इसलिए ये एग्जिस्ट करता है। तो हम बात करेंगे मोसाद के बारे में। तो देखो, जो मोसाद है ना, वो दुनिया के लगभग सबसे ज्यादा खतरनाक एजेंसी है और लगभग सबसे ज्यादा कोवर्ट ऑपरेशन इसे नहीं करे। तो देखो, इसको बनाया जाता है 1949 के अंदर, समय था 1949। हिब्रू में इसे बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन, ठीक है। तो 1949 के अंदर बनाया जाता है। तो एक टाइम पे जो हागा था, हागा मतलब एक टाइम से जो जुइश की मिलिट्री हुआ करती थी, जब 1949 से पहले या 1948 में जब ये इजराइल बना भी नहीं था, तो उससे पहले आर्मी थी। तो आर्मी की जो एक इंटेलिजेंस विंग थी ना, उसी का सक्सेसर था ये मोसाद। तो 1949 के अंदर बनाया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया और इनके बीच में मतलब काफी ज्यादा रिफ्ट था, लेकिन बाद में ये सब सही हो जाता है। तो इसका जो पहला डायरेक्टर बनता है वो बनते हैं रूवन शिलोह। लेकिन रूवन शिलोह के बाद इसका जो दूसरा डायरेक्टर बनते हैं वो बनते हैं आइजर हरेल। तो देखो, अभी हम जो मोसाद को देखते हैं वो कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। तो ये वाला जो सिस्टम था ना, वो आइजर हरेल ही लेके आते हैं। 11 साल तक का उनका टर्म होता है, 1952 से लेके 63 तक इसमें काम करते हैं। अब देखो, इसी टाइम पे जब स्टार्टिंग में जो एक मोसाद की एम्बेरसमेंट होती है वो 1951 के अंदर, ये क्या करते हैं, बगदाद में जाते हैं। बगदाद में जाने के बाद मतलब कि वहां पे अपना एक ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वहां पे उनके जो स्पाई होते हैं वो पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद उन्हें मतलब कि बाद में उसे उनकी जेल में डाल दिया जाता है। तो ये मतलब उनकी एक एम्बेरसमेंट होती है। लेकिन इसके बाद से जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना, मतलब कि ज्यादातर सारे सक्सेसफुल होते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका की और कोल्ड वॉर के टाइम पे उसने बहुत ज्यादा मदद करी थी। तो जब 1939 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जूइश का ना काफी ज्यादा होलोकॉस्ट हुआ था। तो एक बंदा था जिसका नाम था अडोल्फ इचमैन। तो जो अडोल्फ इचमैन था ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये दूसरे देशों में अपना मतलब कि भेष बदल के दूसरे देशों में जाता है, जैसे कि इटली में चला गया, फिर उसके बाद इटली के बाद वियतनाम चला गया और लास्ट में 1957 में ये चला गया वहां पे अर्जेंटीना के अंदर। क्योंकि देखो, जो जुइश का होलोकॉस्ट हुआ था ना, तो इसमें भी इसका हाथ था। तो 1960 के अंदर ये क्या करती है, जो मोसाद होती है, जाती है अर्जेंटीना के अंदर। तो अर्जेंटीना के अंदर वहां पे जाके इसे पकड़ लेते, पकड़ने के बाद ना वहां से ये इसको स्मगल करते हैं इजराइल के अंदर। तब इजराइल के अंदर इसे लेकर आते हैं और यहाँ पे इजराइल में उसका ट्रायल चलाते हैं और बाद में इसे मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, फांसी दे देते हैं। दूसरा जो इसका सबसे फेमस होता है ना, जो मतलब काफी ज्यादा एक मतलब कि बहुत ही डीप में जाके सरकार के अंदर घुस के बहुत ही एकदम सीक्रेट एजेंसी मतलब सीक्रेट जानकारी निकलते हैं, वो है सीरिया के अंदर। देखो, कहानी की शुरुआत होती है 1955 में। तो एक बंदा होता है, उसका नाम होता है एली कोहेन। अब ये जो बंदा था ना, जन्म तो इसका इजिप्ट में हुआ होता है, ठीक है, लेकिन ये 1955 के अंदर ये आता है इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर ये क्या करने आता है कि वहां पे जो स्पाई हो गया या खुफिया जैसी की एजेंसी काम करती है, तो उसकी एक तरह से ट्रेनिंग लेने के लिए आया था। लेकिन उसी साल ये वापस इजिप्ट में चला जाता है। लेकिन बाद में मतलब कि जो इजिप्ट से मतलब कई सारे जूस को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सुएज क्राइसिस चल रहा होता है। तो 1957 के अंदर ये दोबारा आ जाता है इजराइल के अंदर। तो देखो, क्योंकि जो इसकी काबिलियत होती है ना, काफी अच्छी होती है, मतलब कि इसको तीन लैंग्वेजेस आती थी। एक तो मतलब इसको अरबिक आती थी, इंग्लिश आती थी, फ्रेंच आती थी। अब इससे मोसाद सोचती थी कि मतलब इसको एक तरह से रिक्रूट कर ले, मतलब काफी अच्छा बंदा है, तो इसको रिक्रूट वो कर लेते हैं। और रिक्रूट करने के बाद इसे भेज देते हैं 1960 के अंदर अर्जेंटीना के अंदर। तो अर्जेंटीना के अंदर ये क्या करता है ना, एक तरह से ये सीरिया का बिजनेसमैन बन के जाता है। सीरिया में मतलब बिजनेसमैन खुद को दिखाता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो वहां पे जो सीरिया के लोग काम कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे एक्सपैट्रिएट होते हैं, जो सीरिया से जाके अर्जेंटीना में काम करते हैं, उनसे काफी घुलता मिलता है, अपने मतलब कि उनसे दोस्ती करता है। यहाँ तक कि जो उनकी एक एम्बेसी होते हैं ना, तो एम्बेसी में जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनसे मतलब उसने काफी ठीक ठाक संबंध बना लिए थे इसने। अब बाद में जब ये डमास्कस में वापस जाता है, तो वहां पे देखो इसकी मतलब काफी ठीक ठाक पहचान हो चुकी होती है उन लोगों से। तब क्योंकि इसके देखो रिलेशन काफी सारे लोगों से उन्होंने बना लिए थे अर्जेंटीना के अंदर, उसके मिलिट्री के जो लोग थे उससे काफी ज्यादा एक बड़े रैंक का जो ऑफिसर होता है उससे भी इसकी मतलब काफी ज्यादा बनती थी। और जब ये यहाँ पे आता है सीरिया के अंदर, तो वहाँ पे मतलब एक तरह से सीरियन बिजनेसमैन होता है। तो जो सीरिया के अंदर बिल्कुल हाई प्रोफाइल लोग होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनसे मतलब इसका ठीक ठाक मतलब मिलना जुलना होता है। तो एक टाइम पे मतलब इतनी ये ऊपर पहुंच चुका था वहां पे ना, कि जो वहां का एक टाइम पे जो एक प्रेसिडेंट बनता है एक टाइम पे ना, इसे एक टाइम पे मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर बनाने की सोचता है। लेकिन बाद में ये पकड़ा जाता है 1965 के अंदर, उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। वो पकड़ा इसलिए जाता है क्योंकि देखो जो भी जानकारियां होती है ना, ये क्या करता है
सीरिया के अंदर से ये इजराइल को भेजता है। और वो मतलब कि जिस मतलब नेटवर्क का इस्तेमाल करता था या टेलीफोनिक का इस्तेमाल करता था, उस लाइन को ना तो वहाँ की जो एजेंसी होती है इंटरसेप्ट कर लेती है। तो इंटरसेप्ट कर लेती है तो पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब कि इजराइल का, और बाद में मतलब इसे पब्लिकली इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन देखो वहां पे जब ये था ना सीरिया के अंदर, तो सीरिया के अंदर जो एकदम सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि मतलब जो बिल्कुल क्लासिफाइड होती है ना, जो सिर्फ मतलब कि बहुत ही टॉप के ऑफिशियल होते हैं, जो जनरल पब्लिक को पता नहीं होती ना, वो जानकारी इसके पास आती थी। और जो इनके जो एरिया होते थे, बिल्डिंग होती जो मतलब सीक्रेट होती थी, यहाँ तक कि उसको जानकारी थी। तो ये जो 1963 से ले लिया 65 तक मतलब इसने इजराइल को जानकारी थी। और मतलब ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल चीज को मानी जाती है, क्योंकि जो सीरिया थी ना, सीरिया की मतलब काफी टॉप मतलब की लेवल पे एकदम बिल्कुल घुस के वहां पे उसने जानकारी दी थी। तो 1972 के अंदर ना ओलंपिक होने वाला था। तो जब ये ओलंपिक हो रहा था ना, तो जो पैलेस्टाइन के कई सारे टेररिस्ट थे, इसने क्या करा था ना कि जो इजराइल के कई सारे जो टीम मेंबर होते हैं उनको मार देता है, और कई सारे लोगों को मतलब ये लोग बंदी बना देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, तो इजराइल की जो मोसाद एजेंसी होती है ना, अपना एक ऑपरेशन चलाती है जिसे बोलते हैं रैथ ऑफ गॉड। इसमें मतलब ना ये क्या करती है, लगभग कई सालों तक ये ऑपरेशन को चलाती है और जितने टेररिस्ट होते हैं सबको ढूंढ ढूंढ के मारती है। एक टाइम था कि जो कई सारे जो अरब देश थे ना, तो इजराइल जैसा कोई देश होता है उसको मानते भी नहीं थे। लेकिन अब इस टाइम पे मतलब इसकी इतना लोहा हो चुका है कि इतना ज्यादा मतलब कि टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस देश हो चुका है कि अब कई सारे देश इसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं, पहचान भी करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमने मोसाद के बारे में बताने की कोशिश करी। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।